Hello students, welcome to my channel Chemistry Zone. I hope all you are well at your home. Okay, today's topic is ideal and non-ideal solution. In my previous video, I already explained Raoult's law and Raoult's law में एक आपके पास एक प्रॉपर्टी जो सेकंड केस मैंने आपको बताया था वही आपकी होगी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी. ओके, इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन. मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं. बाइनरी सॉल्यूशंस दो सॉल्यूशंस विच हैव वन सोल्यूट एंड वन सोलवेंट. जो बाइनरी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. चलो स्टार्ट करते हैं आइडियल सॉल्यूशन से, उसके बाद हम नॉन आइडियल को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वन इज आइडियल सॉल्यूशन. अब ये देखिए कि आइडियल नाम से ही आइडियल है, मतलब जो किसी को पूरी तरह से फॉलो करता. आइडियल जैसे आइडियल स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो आइडियल स्टूडेंट होता क्या है कि जो कंप्लीटली ओबे करता है. किसको? टीचर्स की सभी बातों को जो ओबे करे. एक आइडियल बच्चा क्या है? जो अपने पेरेंट्स की बातों को फॉलो करे. तो वही आइडियल सॉल्यूशंस क्या है? जो किसी ना किसी ऐसा लॉ है जो उसको पूरी तरह से फॉलो करते हो. आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस which follow Raoult's law in complete range of its concentration. मतलब कि जब तक कि आपका सॉल्यूशन बना हुआ है एंटायर रेंज पे जो उसकी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होगी वो किसको फॉलो करेगी? Raoult's law को फॉलो करेगी. तो वही हमारे पास क्या होंगे? आपके आइडियल सॉल्यूशंस. ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट इज राउल्ट्स लॉ का आइडियल सॉल्यूशंस का क्या है? विच फॉलो राउल्ट्स लॉ एट्स कंप्लीट कंसंट्रेशन. नाउ सेकेंड पॉइंट. अब दो टाइप के प्रेशर होते हैं. एक प्रेशर होता है थ्योरेटिकल, एक प्रेशर होता है ऑब्जर्व. थ्योरेटिकल प्रेशर वो है जो आपका ऑलरेडी मतलब गिवन है, एंड ऑब्जर्व जो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ जैसे कि आपका मास की बात कर लो. एक आपका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो चलो आप लोगों को पता ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि मैंने 20 ग्राम ग्लूकोज लिया है, ठीक है. अब उसका वेट तो 20 ग्राम, मैंने एक्चुअल में 20 ग्राम लिया है, बट अगर आप कभी भी देखना 20 ग्राम लेने के बाद भी जो आपके वेट सिस्टम होते हैं, वेट भी आपके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होते हैं. थोड़ा बहुत तो एरर आता ही है ना, कभी कभी नहीं भी एरर आता है. तो सेम ऐसे जो आपका प्रेशर होता है, एक प्रेशर होता है थ्योरेटिकल जो आपका ऑलरेडी साइंटिस्ट ने देख लिया है, और एक जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो. तो राउल्ट आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं जिसका थ्योरेटिकल प्रेशर किसके इक्वल होता है? ऑब्जर्व प्रेशर के इक्वल होता है. सेकेंड पॉइंट आइडियल सॉल्यूशन का, थ्योरेटिकल प्रेशर इज इक्वल टू ऑब्जर्व प्रेशर. नाउ थर्ड पॉइंट. अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0. अब चेंज इन वॉल्यूम की बात कैसे करें कि चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0 कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन में से अगर आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट को माइनस करोगे तो वो क्या आ जाएगा? 0 आएगा. तो वही आपका क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिया? 5 ml सोल्यूट लिया है, 5 ml आपने सॉल्वेंट लिया है, बट जो आपके पास टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन का निकल के आया वो कितना आया है? 10 ml आया है. तो अगर आप 10 ml में से आपका सोल्यूट और सॉल्वेंट के वॉल्यूम को माइनस कर दोगे तो कितना वॉल्यूम रह जाएगा? 0 ही रह जाएगा. सो चेंज इन वॉल्यूम शुड बी 0 फॉर आइडियल सोल्यूशन. नाउ फोर्थ पॉइंट. अब अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, तो फोर्थ पॉइंट से पहले एक छोटी सी चीज देख लेते हैं. अब मेरे पास है ये कोई सोल्यूट, ठीक है, ये है इसका एक है सॉल्वेंट, और ये है मेरे पास सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल सॉल्यूट को मैंने लिया A, दैट इज सॉल्यूट. सॉल्वेंट को मैंने लिया B, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? सोल्यूशन.
ठीक है। और जो सोल्यूशन होगा वो कौन सा सोल्यूशन होगा हमारे पास, AB टाइप का होगा, ठीक है। अब ये जो सोल्यूट के अंदर कुछ पार्टिकल्स होंगे, इन पार्टिकल्स के अंदर भी इंटरेक्शन होगा, A इंटरेक्शन। सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर भी क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे कुछ, इनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा, BB टाइप का इंटरेक्शन होगा। और यहाँ पे दोनों की ही मॉलिक्यूल आएंगे, तो इनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा, AB टाइप का। सबसे पहले तो इसी बात समझो कि एक हमारे पास सोल्यूट है, सोल्यूट के अंदर हमारे पास A टाइप के पार्टिकल है, A टाइप के पार्टिकल में जो इंटरेक्शन होगा वो कौन सा होगा, AA टाइप का होगा। जो आपके सॉल्वेंट B है, सॉल्वेंट B के पार्टिकल्स होंगे, उनके बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा, BB टाइप का इंटरेक्शन होगा। देन इसके बाद सॉल्यूशन बनता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। जब दोनों के दोनों उसके पार्टिकल्स के अंदर आएंगे, जो इंटरेक्शन होगा वो कौन सा होगा, AB टाइप इंटरेक्शन होगा। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या चाहते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस की कंडीशन होती है कि ये जो AA इंटरेक्शन है और ये जो BB इंटरेक्शन है ऑलवेज इक्वल टू AB इंटरेक्शन। बुक में 2 या 3 पॉइंट्स जो आपको एग्जाम में लिखने होते हैं वो छोटे छोटे हैं, बट थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान रखो कि जो सोल्यूट के पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन है, इन दोनों की इंटरेक्शन का इक्वल किसके इक्वल होना चाहिए, सॉल्यूशंस के पार्टिकल के इंटरेक्शन के इक्वल होना चाहिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 5th पॉइंट। 4 पॉइंट हमारे पास हो चुके हैं। फर्स्ट आइडियल सोल्यूशन में क्या है, जो राउंड्स को फॉलो करता है। सेकेंड है जिसका थ्योरेटिकल प्रेशर इक्वल टू किसके आ जाएगा, ऑब्जर्व प्रेशर के। वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम शुड बी 0। सोल्यूट इंटरेक्शन एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन ऑलवेज इक्वल टू सोल्यूशन पार्टिकल इंटरेक्शन। Okay, now 5th point is change in enthalpy should be 0. अब क्या होगा should be 0, मतलब अगर मेरे पास जैसे सोल्यूट के पार्टिकल थे, सॉल्वेंट के पार्टिकल थे, उन्होंने क्या बनाया, सोल्यूशन के पार्टिकल बनाए, ठीक है। अब यहाँ पे कितने सोल्यूट के पार्टिकल हैं, A 2, सॉल्वेंट के कितने हैं, BB, तो कितने बनेंगे सोल्यूशन के, इसके अंदर 2 ही पार्टिकल बनेंगे ना। अगर जो इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक होने में जितनी एनर्जी लगेगी, बॉन्ड फॉर्मेशन में भी उतनी ही एनर्जी लगेगी, सो दैट एंथैल्पी चेंज शुड बी 0। तो 5th आइडियल सोल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी है, एंथैल्पी चेंज इक्वल टू 0। नाउ 6th वन एग्जाम्पल, काफी बार इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं कि इसमें से आइडियल सोल्यूशन का एग्जाम्पल कौन सा है। आइडियल सोल्यूशन के जितने भी एग्जाम्पल हैं, बस एक चीज थोड़ा ध्यान रखना कि जो भी इसके एग्जाम्पल होंगे आइडियल सोल्यूशंस के, क्योंकि आपको पता है 2 ही होंगे, क्यों, एक सोल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है, जब दोनों का मिक्सचर बनेगा तो एक सोल्यूशन बनेगा। तो वे जो 2 आप मोलिक्यूल्स लोगे ना, तो वो क्या होंगे, उनका जो मास होगा वो अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। मतलब ये नहीं बोले कि एकदम ही अगर आप एक 10 हो तो एक 11 पे चले जाओ, अप्रोक्सीमेटली सेम है। कैसे, एन हेक्सेन and N-heptane, ये बन गया आपके पास फर्स्ट। नाउ एग्जाम्पल इसके अच्छे से याद कर लेना, बिकॉज एग्जाम में काफी बार आते हैं। इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल iodide. Next one is benzene and toluene. ये वाला एग्जाम्पल काफी बार आ चुका है, benzene and toluene, important one. Now next one, बस 4 याद कर लो, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सिलिकॉन
आपके पास ये 4 एग्जाम्पल हैं जो आपके पास काफी बार रिपीट हो चुके हैं। एक है हेक्सेन एंड हेप्टेन, एक बेंजीन एंड टॉल्यूइन, ये रिपीट हो चुके हैं काफी बार। तो इन एग्जाम्पल्स को थोड़ा अच्छे से कर लेना। सिर्फ आइडियल सॉल्यूशंस की आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं, 5 प्रॉपर्टीज है जो इसकी, और 6 आपके एग्जाम्पल है। डेल्टा H इक्वल टू 0, डेल्टा V इक्वल टू 0, प्रेशर थ्योरेटिकल इक्वल टू प्रेशर ऑब्जर्व, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, एंटायर रेंज ऑफ इट्स कंसंट्रेशन। देन इसके अलावा जो सोल्यूट के पार्टिकल इंटरेक्शन और सोलवेंट के पार्टिकल का इंटरेक्शन है शुड बी इक्वल टू सोल्यूशन पार्टिकल इंटरेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन काफी बार आ चुका है। नॉन आइडियल सोल्यूशन में आपका स्पेशली वो 2 पार्ट में क्लासिफाई है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, उसके बारे में बात करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज नॉन आइडियल सोल्यूशन। सो नेक्स्ट वन इज नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब मैंने आपको बताया था कि जो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या था वहां पे आइडियल सोल्यूशन में, कि जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते। फर्स्ट पॉइंट क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशन विच नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। ठीक है, राउल्ट्स लॉ को जो फॉलो नहीं करेगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, नॉन आइडियल सोल्यूशन हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट मैंने आपको वहां पे क्या बताया था, प्रेशर थ्योरेटिकल प्रेशर इक्वल टू ऑब्जर्व प्रेशर। तो वहां पे इक्वल है, इसका मतलब नॉन आइडियल में क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल प्रेशर नॉट इक्वल टू ऑब्जर्व प्रेशर। ठीक है, अब उसके बाद ये जो आपके नॉन आइडियल सोल्यूशन है ये 2 पार्ट में क्या हो चुके हैं, हमारे पास डिवाइड हो चुके हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डेविएशन एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब पॉजिटिव डेविएशन की अगर हम बात करें, एक आपके पास ऑब्जर्व प्रेशर है, एक आपके पास थ्योरेटिकल है। अगर आपका ऑब्जर्व प्रेशर ज्यादा हो जाता है किस प्रेशर से, थ्योरेटिकल से, सो दे आर पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इफ observed pressure is less than theoretical pressure, so they are negatively deviated non-ideal solution। चलो अब ये बात तो हो गई है। अब इसके बाद हम लोगों ने एक राउल्ट्स लॉ में ग्राफ बनाया था। राउल्ट्स लॉ का ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसा था, अगर याद हो तो किसी बच्चे को, हमारे पास यहाँ पे था x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, यहाँ पे था xb इक्वल टू 1, xb इक्वल टू 0, यहाँ पे था हमारे पास pb, ये था हमारे पास pa था, और तो यहां से कर लो, ये था हमारे पास pt। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कुछ ऐसा ग्राफ बताया था, ये है हमारे पास p। ठीक है, प्रेशर। अब यहाँ पे देखो, ये राउल्ट्स लॉ का ग्राफ था जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। अगर कोई सोल्यूशन पॉजिटिवली डेविएटेड है तो उसका ग्राफ क्या बनेगा, मतलब जो हमारे पास आना चाहिए था ये वाला ग्राफ, ये लाइन थोड़ा सा इस तरीके से चली जाएगी और ये थोड़ा सा, ठीक है, मतलब जो लाइन हमारे पास जिस वे में जाने वाली थी वो थोड़ा सा उससे पिक पॉइंट पे चली जाएगी। वो सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे आपके पास, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और एक इसका ग्राफ है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। ना नेक्स्ट बात करते हैं नेगेटिव। जब आपको राउल्ट्स लॉ का ग्राफ बनाना आ गया ना, पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए बनाना बिल्कुल भी टफ नहीं है। ठीक है, बस एक बार तभी मैंने आपको बोला था राउल्ट्स लॉ को अच्छे से समझना। ओके, नेक्स्ट वन इज सेम ग्राफ। जितनी बार करोगे अच्छे से याद हो जाएगा। बट केमिस्ट्री में आपको क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस। ठीक है, ये था पीए के लिए, ये है आपका पीबी के लिए, थोड़ा ठीक कर लेना, ये था आपके पास टोटल प्रेशर। ठीक, जब पॉजिटिवली डेविएटेड में जो आपके पास मेन ग्राफ था उससे थोड़ा सा डेविएशन होके, मतलब थोड़ा सा बड़ा होके जो आपके पास आया है ग्राफ, तो नेगेटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, जो लाइन आपकी यहां से जानी थी उससे
कम वाले पॉइंट से चली जाएगी। ये आपका कौन सा ग्राफ हो जाएगा? नेगेटिव डेविएशन के लिए। एक बार थोड़ा देख लो इसको, उसके बाद नेक्स्ट करवा रही हूँ उसका पॉइंट। अब नाउ हमारे पास ग्राफ हो चुका है, मैंने आपको ऑब्जर्व प्रेशर बता चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, ये कौन से पार्टिकल थे मेरे पास? सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूट को हमने क्या लिया था? ए लिया था। ये हमारे पास सॉल्वेंट पार्टिकल। सॉल्वेंट को मैंने क्या लिया था? बी। मैंने आपको पहले बताया था ए टाइप का इंटरेक्शन होगा, इनमें बी टाइप का होगा, और जो इनसे सॉल्यूशन बनेगा उसमें कौन सा टाइप का इंटरेक्शन होगा? ए बी टाइप का होगा। कुछ भी लगा लो, दोनों के मैंने इसमें डाल दिया ए बी टाइप। ठीक है। अब ये जो ए बी टाइप के जो सॉल्यूशन के हमारे पास बना है, इनके बीच में क्या होगा? इंटरेक्शन वीक होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है इसके बीच में? वीक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या है इसके अंदर? वीक है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी टाइप ऑफ सोल्यूशन इज वीकर देन ए टाइप एंड बी बी टाइप, देयरफॉर दे रिपेल ईच अदर। अगर ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसका मतलब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और इनका जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा, जो कि मैंने आपको ग्राफ में बताया था। राउट्स लो किसके ऊपर बेस था? वेपर प्रेशर के ऊपर बेस था, और वेपर प्रेशर क्या हो गया था? उसमें इंक्रीज हो गया था। जो राउट्स लो ने अपना लो दिया था, इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से तभी इनको क्या बोला गया है? पॉजिटिवली डेविएटेड। क्या रीजन है? आपके पास सोल्यूट है, सोलवेंट है, उससे क्या बना? सोल्यूशन बना। जो सोल्यूशन के पार्टिकल होंगे उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? वीक होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से जो पार्टिकल एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ नेगेटिव डेविएशन की, सेम चीज है, डायरेक्टली ही बना रही हूं मैं इसमें। ठीक है, ए बी टाइप है ये भी। नेगेटिव डेविएशन के अंदर क्या होगा? जो ए बी टाइप होंगे उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ये पार्टिकल एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने की वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट्स को ध्यान से समझो, क्योंकि एक ही ये जो एक पॉइंट बताया इसके अंदर से आपको दो पॉइंट निकल के आ सकते हैं, आप आराम से बना सकते हो। पॉजिटिव डेविएशन में सॉल्यूशन के पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? वीक होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देंगे। रिपेल करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? तुम्हारा डिक्रीज, और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए था। आइडियल हमारा राउट्स लो बोलता भी तो यही है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। नेगेटिव में क्या होगा? जो आपके सोल्यूशन के पार्टिकल होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके अंदर क्या होगा? ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से पार्टिकल अट्रैक्ट करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसका, अब जब इनमें रिपल्शन हो रहा है तो रिपल्शन होने की वजह से जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। सीधी सी बात है, सोल्यूशन है, इन दोनों पार्टिकल के बीच में अगर रिपल्शन और इस तरीके से तुम बना सकते हो, कैसे भी बना दो, क्योंकि सोल्यूशन मिक्स है। पार्टिकल पार्टिकल के बीच में अगर हो रहा है आपका रिपल्शन, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली सी बात क्या है? ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पे रिपल्शन नहीं हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ये। चलो अब हमारे पास इतनी चीजें होगी। सेम चीज हमारे पास एंथैल्पी की भी, एंथैल्पी ग्रेटर देन 0, और यहां पे एंथैल्पी क्या हो जाएगी? लेस देन 0। बट अगर हम आइडियल सोल्यूशन की बात करें, आइडियल सोल्यूशन में दोनों की ही दोनों क्या थी आपके पास? ज्यादा थी, 0। चलो अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो कि आपका मेन मोटिव है एग्जाम्पल याद करने का।
तो एग्जाम्पल आपको जो याद करने हैं, कुछ ही एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल नहीं, यहां लिख देती हूँ एग्जाम्पल। CO2 एसीटोन। फर्स्ट एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड जब एसीटोन के अंदर डालते हैं तो भी आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। एल्कोहल प्लस वाटर, CCl4 प्लस एसीटोन। ये 2-3 एग्जाम्पल है जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं, किसके लिए, पॉजिटिव डेविएशन के लिए। चलो नेक्स्ट, इसमें मैं आपको बता देती हूँ, ये रख देते हैं पॉइंट्स। एग्जाम्पल, फिनोल प्लस एनिलीन, नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर। नाउ नेक्स्ट वन, ईथर प्लस क्लोरोफॉर्म। ये था आपका कंप्लीट आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। अगर आप बात करोगे इसके अंदर आइडियल सोल्यूशन क्या था, डेल्टा H 0 था, डेल्टा V 0 था आपके पास। इसके अलावा थ्योरेटिकल प्रेशर इक्वल टू ऑब्जर्व प्रेशर था, ये सारी चीजें आपकी रॉल्स लॉ को वो ओबे कर रहे थे। नॉन आइडियल में आपके पास क्या हुआ था, थ्योरेटिकल प्रेशर नॉट इक्वल टू ऑब्जर्व प्रेशर। उसके बाद वो 2 टाइप में डेविएट हो गया था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। आपको मैंने ग्राफ भी करवा दिया था, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आ जाता है। मेन पॉइंट जो आपको फोकस करना है वो यहाँ पे करना है, क्योंकि यहाँ से आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा क्यों ये पॉजिटिवली डेविएटेड है, क्यों ये नेगेटिवली डेविएटेड है। क्योंकि इसके पार्टिकल रिपेल करते हैं, रिपेल करने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, वेपर प्रेशर इंक्रीज। एग्जाम्पल को लर्न करना ना भूलो, क्योंकि एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आते हैं डायरेक्टली और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक इज एजियोट्रोप्स। एक छोटा सा टॉपिक है, वो छोटा सा टॉपिक भी कर लेते हैं। द नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज करेंगे। हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, 4 की 4 हम एक साथ करेंगे, बिकॉज वो एक जैसे ही हैं। एक तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बाकी सिर्फ 3 प्रॉपर्टी हमारे पास रहेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट इन दिस वीडियो वी हैव ऑल्सो कंप्लीट एजियोट्रोप्स विद आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। ओके, अब एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? सीधी सी बात, अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, बाइनरी सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, बाइनरी सॉल्यूशन में भी हम मेनली बात किसकी कर रहे हैं, लिक्विड की बात। ही सॉल्यूट है, लिक्विड ही क्या होगा, सोलवेंट होगा। और उन दोनों से क्या बनेगा सोल्यूशन, वो कौन सा होगा, लिक्विड सोल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो एजियोट्रोप्स होते क्या है, जो मिक्सचर एक कांस्टेंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हो और जिसका वेपर फेज ऑफ लिक्विड इक्वल टू वेपर फेज आपका किस चीज में चला जाएगा, जिसकी वेपर्स की कंपोजिशन सेम होगी आपके लिक्विड और वेपर फेज दोनों के अंदर, वही आपके पास क्या है, एजियोट्रोप। चलो एजियोट्रोप के कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, इसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एजियोट्रोप का पॉइंट क्या है, दैट इज, ये क्या होते हैं आपके बाइनरी सॉल्यूशंस होते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको पता है क्या होगा, 1 सोल्यूट प्लस 1 सोलवेंट। दोनों के दोनों किस में होंगे, लिक्विड स्टेट के अंदर होंगे। जो आपका सेकंड पॉइंट है वो ये होगा कि इनकी कंपोजिशन फिक्स होगी। ये नहीं है कि आप कुछ भी डाल दोगे, दोनों की कंपोजिशन फिक्स। जैसे कि हम काफी बार बोल देते हैं ना कि 95% अल्कोहल, 10% सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो इनकी एजियोट्रोप्स है, इनकी जो कंपोजिशन होगी वो क्या होगी, आपके पास फिक्स होगी। थर्ड, बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका फिक्स होगा, एक कांस्टेंट होगा, ये नहीं कि वेरी करता रहेगा। नेक्स्ट, अब जब बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है तो इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो पॉसिबल होगा नहीं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ पे होगा, जब आपका जो मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर आपके पास फॉर एग्जांपल अल्कोहल और इथेनॉल है, अल्कोहल एसीटोन है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट होने की वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसके वेपर्स पहले बन जाएंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसके वेपर्स बाद में बनेंगे। तो जो आपका एजियोट्रोप्स है, जो मैंने आपको यहाँ पे लिख ही दिया कि इनकी कंपोजिशन फिक्स होती है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट का जो है टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल।
डेविएशन इज नॉट पॉसिबल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. अब हम इतने टाइम से किसकी बात कर रहे थे? मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे थे. जो आपकी मोल फ्रैक्शन है, चाहे वो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के लो, चाहे वो मोल फ्रैक्शन आप किसके लो? सोलवेंट के लो, दोनों के मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में इक्वल होने चाहिए. मोल फ्रैक्शन अगर किसी से भी रिप्रेजेंट करो, ये है इनका वेपर फेज. जो मोल फ्रैक्शन है किसका? सोल्यूट और सोलवेंट का लिक्विड फेज के अंदर वो सेम होना चाहिए वेपर फेज के अंदर. तभी मैंने आपको बोला था कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का नॉट इक्वल होता है. चलो अब एक छोटी सी बात यहां से हमारे पास क्या आ जाएगी? एजियोट्रॉप की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वो एन एजियोट्रॉप इज अ लिक्विड मिक्सचर दैट हैज अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एंड whose vapors has the same composition as the liquid. जितनी लिक्विड की कंपोजिशन बनेगी मिक्सचर के अंदर, उतनी ही उसके वेपर्स की कंपोजिशन बनेगी एट अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट. जिस तरीके से आपके पास नॉन आइडियल दो पार्ट में थे ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ही एजियोट्रॉप आपके पास दो पार्ट में क्लासिफाइड है. मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप. एक छोटा सा इनको भी देख लेते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम को. जो आपके मिनिमम है, जो भी पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल होंगे वो सबके सब क्या है? मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट के एग्जांपल हैं. जो भी नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल हैं वो सबके सब किसके हैं? आपके मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के एग्जांपल हैं. तो नेक्स्ट वन है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप. जो आपका मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? मिनिमम नाम से ही है, जो आपके बॉइल हो जाते हैं एट लोअर टेम्परेचर देन जो उनके कंपोनेंट का इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट है उससे. चलो मैं बात करती हूँ कैसे. फॉर एग्जाम्पल वाटर है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस, इथेनॉल है हमारे पास कितना? फॉर एग्जाम्पल एसीटोन ले लो, चलो कुछ भी ले लो, 78 डिग्री सेल्सियस है. ईच कंपोनेंट का एक का 100 है, एक का 78 है. अगर जो मिक्सचर कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट तो होगा क्योंकि जो मैंने एजियोट्रॉप ही बोल दिया, अगर वो मिक्सचर 100 और 78 से पहले ही क्या हो जाए? बॉइल हो जाता है, देन दे आर कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट. जो भी उसके कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट ईच कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, अगर मिक्सचर उस बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉइल हो जाता है, दैट आर कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप. मैक्सिमम में क्या होगा? सेम चीज है, जो भी इनका बॉइलिंग पॉइंट है ईच कंपोनेंट का, अगर मिक्सचर उसके बाद में जाके बॉइल होता है, दैट आर कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप. डेफिनेशन थोड़ा सा देख लो इसकी. मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स आर दोज एजियोट्रॉप which boil at lower temperature than boiling point of each component in its pure state. देख लो. सेम मैक्सिमम में क्या होगा? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स आर दोज एजियोट्रॉप which boil at higher temperature than boiling point of each component in its pure state. एग्जाम्पल मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो आपके मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स हैं वे क्या होते हैं? आपके नेगेटिव डेविएशन को ये एग्जाम्पल के जैसे ही होते हैं. तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपके पास? HNO3 प्लस वाटर, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 68% एक्वस HNO3. इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 68 क्या है? HNO3, और जो आपका 32 होगा वो कितना उसके अंदर? वाटर होगा. इसका एग्जांपल क्या होगा? 95% इथेनॉल. मतलब
95 ml क्या आपके पास इथेनॉल और 5 ml क्या है इसका आपके पास वाटर। ओके स्टूडेंट्स, now our ideal and non-ideal solution and azeotrope also completed. Only one topic is left, that is colligative property, and in colligative property only 3 properties, because relative lowering in vapor pressure, that is RLVP, already discussed in previous lectures. So in my next video I will explain all colligative property. Thank you students for watching my video.